हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। सो हम हमारा टॉपिक जो था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन वो स्टार्ट कर चुके थे। कल लास्ट लेक्चर हमारा हुआ था इसी टॉपिक के रिगार्डिंग। और इस टॉपिक में हमने क्या देखा था कि कोई भी फंक्शन है ना, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स है ना। अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव आ गया है ना, एफ डैश एक्स पॉजिटिव है तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, एफ डैश एक्स नेगेटिव है तो वो डिक्रीजिंग है। और साथ ही साथ मैंने आपको इसका वर्किंग प्रोसीजर भी समझाया था लास्ट लेक्चर में। अगर इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं हम कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं और उन क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे प्लॉट कर कर एफ डैश एक्स का इंटरवल्स में साइन चेक करते हैं। तो ये सब मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका था। सो लास्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था और उस क्वेश्चन में हमने एक चीज मिस कर दी थी। तो आज मैं वो क्वेश्चन आपको वापस से, है ना, हमारा लेक्चर, हमारे जो कुछ क्वेश्चन जो हमें आज लेक्चर में कवर करने थे, उन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले वो लास्ट क्वेश्चन जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, जो उसमें हम एक चीज मिस कर गए थे, वो क्वेश्चन मैं आज वापस से डिस्कस करने वाला हूँ। सो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि हमें बताना था कि किस इंटरवल में ये फंक्शन -2x³ -9x² -12x +1, है ना, ये क्वेश्चन था। और हमें पूछा था कि किस इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है और किस इंटरवल में ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। सो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फंक्शन दे रखा है हमें। सो हम इसका एफ डैश एक्स निकाल लेंगे। एफ डैश एक्स इसका आ जाएगा -6x² -18x -12, है ना। इस तरीके से इसका एफ डैश एक्स आ जाएगा। ओके, सो इसका एफ डैश एक्स ये आने के बाद जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहां से -6 कॉमन है। सो -6 कॉमन है तो ये हो जाएगा x² +3x +2। ओके, सो एफ डैश एक्स इस तरीके से आएगा। सॉरी। सो इसको अब मैं फैक्टराइज कर दूंगा तो आ जाएगा मेरे पास, या तो मैं फैक्टराइज भी कर सकता हूँ या मैं यहीं पर इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, x+2 x+1, है ना। इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर फैक्टराइज भी कर सकते, मतलब अगर आपको नहीं भी करना है ऐसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन इवेंचुअली आपको रूट्स तो निकालने ही होंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स तो निकालने ही पड़ेंगे। सो ये एफ डैश एक्स आ गया। ठीक है, अब फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है उसके लिए हम पहले क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेंगे। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 हम निकाल लेंगे, है ना। एफ डैश एक्स 0 निकालेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स हमारे पास आ जाएंगे -6x+2 x+1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो नेगेटिव नंबर है ना, ये नेगेटिव नंबर है, ये तो कभी 0 हो नहीं सकता। ये 0 होगा तो हमें x की दो वैल्यूज मिलेंगी जो कि होगी -1 और -2, है ना। तो इस तरीके से हमें x की दो वैल्यूज मिल जाएंगी। अब मैंने आपको बताया था इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पता करने के लिए ये क्रिटिकल पॉइंट्स हमें नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। सो नंबर लाइन पर ये है क्रिटिकल पॉइंट -1, ये है क्रिटिकल पॉइंट -2, सॉरी, यहाँ -2 होगा, यहाँ -1 होगा, है ना, यहाँ -1 होगा, ये -इंफिनिटी से इंफिनिटी। ठीक है, तो 3 इंटरवल आ गए, -इंफिनिटी से -2, ठीक है, -2 से -1 और -1 से इंफिनिटी। ठीक है, ये तो हो गया इंटरवल्स। और यहाँ हम चेक करते हैं एफ डैश एक्स का साइन, है ना, यहाँ लिख देता हूँ साइन ऑफ एफ डैश एक्स, और ये है हमारा इंटरवल। अब देखिए आप, है ना, ध्यान से देखिए, एफ डैश एक्स क्या है, एक नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई बाय ये वाला नंबर, है ना, x² +3x +2। सो अब देखिए, अब अगर मैं -इंफिनिटी से लेकर -2 के बीच में, -इंफिनिटी से लेकर -2 के बीच का कोई भी वैल्यू अगर हम यहाँ पर डालेंगे, सो -इंफिनिटी से -2 के बीच की कोई भी आने वाली वैल्यू आप डालिए, -3 डाल देते हैं, है ना, -3 डाल देते हैं, -इंफिनिटी से लेकर -2 के बीच में -3 आता है। जैसे ही आप यहाँ -3 डालोगे तो क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या होगा, -3 डालने पर यहाँ पर देखो ये नंबर हो जाएगा हमारा -3 + 2 दैट इज -1, है ना।
और ये नंबर हो जाएगा -3 + 1 दैट इज -2, है ना। -3 + 2 इज -1, -2 + 1 इज सॉरी हमने क्या डाला, -3 डाला, तो -3 + 2 इज -1, -3 + 1 इज -2। तो ये दोनों नेगेटिव नंबर आ गया। नेगेटिव नंबर मतलब पॉजिटिव नंबर, लेकिन पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आएगा, नेगेटिव नंबर। सो साइन ऑफ f' इन दिस इंटरवल इज नेगेटिव। अब डालिए -2 से लेकर -1 के बीच का कोई वैल्यू। सो -2 से लेकर -1 के बीच में क्या वैल्यू आती है, -2 से लेकर -1 के बीच में हम ले सकते हैं -1.5। सो -1.5 जब मैं यहाँ डालूंगा तो -1.5 + 2 इज 0.5 एंड -1.5 + 1 इज, है ना, -1.5 + 1 इज -0.5, है ना। तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, तो यहाँ पर आएगा साइन पॉजिटिव। फिर देखेंगे -1 से लेकर इंफिनिटी के बीच में आने वाली कोई वैल्यू। सो -1 से इंफिनिटी के बीच में कौन सी वैल्यू आएगी, -1 से इंफिनिटी के बीच में आप 0 ले सकते हैं। 0 यहाँ डालेंगे तो 0 + 2 पॉजिटिव, 0 + 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव इज नेगेटिव, है ना। सो इस तरीके से हमारे पास इन इंटरवल्स में ये साइन आए। तो नेगेटिव साइन अगर f' का है मतलब उस इंटरवल में डिक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव साइन है मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो हम लिख सकते हैं इसको इंक्रीजिंग ऑन -2 से लेकर -1 और डिक्रीजिंग, है ना। आप यहाँ पे ये देख सकते हैं माइनस प्लस माइनस। सो डिक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -इंफिनिटी से लेकर -2, फिर यूनियन -1 से लेकर इंफिनिटी, यहाँ पर ये डिक्रीज हो जाएगा। सो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डेरिवेटिव f' -6x² -18x -12, 1 का 0 होगा। -6 यहाँ से कॉमन है तो x² + 3x + 2 बन जाएगा। इसके फैक्टर्स निकालेंगे तो x + 2 x + 1 आ जाएगा। उससे पता चल गया, इसको 0 के इक्वेट करेंगे तो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए -1 और -2। और फिर हमने यहाँ पर इसका साइन चेक करा, साइन चेक करके हमें पता चल गया कि किस इंटरवल में फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, किस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन लिख देता हूं मैं। शो दैट, है ना, यहाँ पे हमें शो करना है, सॉरी, शो दैट f(x) is equals to log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x is an increasing function throughout its domain, है ना। ये क्वेश्चन है कि हमें शो करना है कि f(x) is equals to log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है थ्रू आउट इट्स डोमेन। अच्छा, ये थ्रू आउट इट्स डोमेन एक्स्ट्रा आपको ये दे रखा है कि x की वैल्यू बढ़ाने से f(x) भी बढ़ रहा है, वो इंक्रीजिंग है ना। थ्रू आउट इट्स डोमेन मतलब x की वैल्यू में क्या क्या पुट कर सकता हूँ। मैंने आपको फंक्शंस में पढ़ाया था डोमेन और रेंज। डोमेन का मतलब इनपुट, रेंज का मतलब आउटपुट। डोमेन मतलब x की सारी पॉसिबल वैल्यूज और रेंज मतलब आउटपुट का सारा पॉसिबल, है ना। तो डोमेन का मतलब हम x की जो जो वैल्यूज डालेंगे, जो जैसे जैसे वैल्यूज डालते जाएंगे वो इंक्रीज होता जाएगा होता जाएगा। तो ये आपको शो करना है कि ये फंक्शन है log 1 plus x minus 2x upon 2 plus x, ठीक है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसको शो करना है। तो सबसे पहले मुझे फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव दैट इज f' निकालना होगा। सो log 1 plus x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, log x का डेरिवेटिव होता है 1 upon x,
तो log fx का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन fx इंटू एफ डैश एक्स। तो इंटू 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव, तो 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव तो 1 ही आएगा, है ना, माइनस इसका डेरिवेटिव करना है आपको ये, है ना। तो ये क्या है, फंक्शन अपॉन फंक्शन यानी u अपॉन v फॉर्म में। तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए, इसका डेरिवेटिव करने के लिए मैं u अपॉन v रूल लगा दूंगा, है ना, क्वेश्चन रूल। सो पहले v बाहर आएगा, 2 प्लस एक्स बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x का डिफरेंशिएशन हो जाता है 2, फिर आता है माइनस साइन और अब की बार हो जाएगा 2x बाहर, 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 क्योंकि 2 का डेरिवेटिव 0 होगा, x का डेरिवेटिव 1 होगा, डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। ये मैं ब्रैकेट में कर रहा हूं ताकि माइनस प्लस की गलती ना करूं। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस, इसको सॉल्व कर देते हैं, 2 2 जा 4 प्लस x इंटू 2 इज 2x माइनस 2x इंटू 1 इज 2x डिवाइडेड बाय 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर। ओके, ऐसा हो जाएगा। तो मैं यहां से देख सकता हूं 2x से माइनस 2x कैंसिल हो गया। तो अब मेरे पास आया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये आया एफ डैश एक्स। ओके, हमारा एफ डैश एक्स ये आया। सो फंक्शन इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, उसके लिए पहले मुझे अब इसका एफ डैश एक्स को 0 के इक्वेट करना होगा। तो देखिए, अब मैं एफ डैश एक्स को 0 के इक्वेट करूंगा, एफ डैश एक्स को मैं 0 के इक्वेट करूंगा, 0 के इक्वेट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ऐसा हो जाएगा, है ना। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने होंगे हमें, है ना। तो क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल के सारे इंटरवल्स में वो पॉजिटिव आ जाएगा तो हम साबित कर देंगे कि वो इंक्रीजिंग है। तो ये 0 के इक्वल होगा, तो इसका मतलब 1 अपॉन 1 प्लस एक्स शुड बी इक्वल्स टू 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा होगा, है ना। ये 0 होगा तो इस साइड आके माइनस साइन इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देता हूं तो आ जाएगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4x, ऐसा हो जाएगा, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर जब मैं खोलूंगा, ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4x आया। ठीक है, ऐसा आया। अब आप यहां से देख सकते हो 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4x से 4x कैंसिल हो गया, सो आया मेरे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सो मतलब मेरे को समझ में आ गया x इज इक्वल्स टू 0 है। x की वैल्यू क्या आई मेरे पास, x की वैल्यू 0 आई। सो क्रिटिकल पॉइंट बेसिकली क्या आया आपके पास, क्रिटिकल पॉइंट आया 0, है ना। अब देखो आप ये क्रिटिकल पॉइंट मेंशन करो, है ना, 0 यहाँ पर है ना। ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल होगा जब x की वैल्यू 0 होगी, है ना। x की वैल्यू 0 होगी तभी ये एक्सप्रेशन पूरा 0 बनेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट 0 आया। सो अब 0 से इधर, है ना, 0 से इधर अगर आप कोई वैल्यू लोगे, अच्छा बेसिकली आप सोचो यहां लिखा हुआ है log 1 प्लस एक्स, तो हमें पता है कि log इज नॉट डिफाइंड फॉर नेगेटिव वैल्यूज। आपको ये सब पता होना चाहिए। log की जब हम बात करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि log के अंदर हम इनपुट क्या नहीं डाल सकते, नेगेटिव नहीं डाल सकते। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या log 0 भी पता है, log 0 भी डिफाइंड नहीं है। तो मैं यहाँ क्लियरली लिख सकता हूँ कि x शुड नॉट बी इक्वल्स टू -1, है ना। x यहाँ -1 तो कभी हो ही नहीं सकता क्योंकि 1 -1 0 होगा, log 0 जैसा कुछ होता नहीं है। और -1 से छोटा भी, -1 से छोटा आप डाल ही नहीं सकते, है ना। -1 से छोटा डाल ही नहीं सकते आप, x -1 हो ही नहीं सकता, और -1 से छोटा तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा, है ना। -1 पे डिफाइन नहीं है क्योंकि log 0 है। हाँ, log 0.1 चलेगा, है ना। तो -1 नहीं चलेगा, आगे -1 के आगे कोई भी नंबर अगर हम लेते हैं तो वो 0 से बड़ा आता है तो वो डिफाइंड। तो यहाँ 0 के आगे अगर आप कोई भी नंबर देखो, यहाँ का नंबर डालने से तो मतलब ही नहीं है, डिफाइन ही नहीं होगा यहाँ पे, है ना, डोमेन में ही नहीं है ना वो। अब 0 के इधर का कोई भी नंबर आप डाल के देख लीजिए,
तो जीरो के इधर का अगर मैं कोई भी नंबर डालूं, आप देख लो एफ डैश एक्स में ही देख लो, यहाँ पर चेक द साइन ऑफ एफ डैश एक्स। इस इस एग्जाम्पल में जीरो से आगे कोई भी नंबर आप डाल के देख लीजिए, है ना। सो यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट अ पॉजिटिव नंबर, है ना। बेसिकली आपको पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। सो आप से वन डाल लीजिए, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन अपॉन जीरो के इधर, है ना, डोमेन, मतलब आप पॉसिबल वैल्यूज जो डालोगे तो उसमें आपको आंसर क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव ही मिलना चाहिए, तभी तो वो इंक्रीजिंग साबित होगा। तो मैंने जीरो के इधर की कोई भी वैल्यू डालूंगा, से वन डाली, तो क्या आया, वन अपॉन वन प्लस वन इज वन अपॉन टू, माइनस यहाँ पे जब मैं वन डालूंगा तो फोर अपॉन टू प्लस वन थ्री हो जाएगा, और थ्री का स्क्वायर नाइन हो जाएगा। सो वन बाय टू माइनस फोर बाय नाइन, ठीक है। इस तरीके से आप कर देना, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर ही आएगा, देख लीजिए। दो और नौ का एलसीएम 18 हो जाएगा, दो की टेबल में 18 नौ बार, माइनस नौ की टेबल में दो बार, दो अट्ठे सॉरी ये टू फोर जा एट हो जाएगा, ये हो जाएगा वन बाय एटीन। वन बाय एटीन क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है ना। तो इससे ये साबित हो गया, इससे ये साबित हो गया कि ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है थ्रू आउट इट्स डोमेन, है ना। ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। देख लीजिए आप क्या किया, एफ डैश एक्स निकाला, ये आया एफ डैश एक्स, इसको जीरो के इक्वेट करा तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया एक्स बराबर जीरो। एक्स बराबर जीरो, इधर तो मैं कोई वैल्यू डाल ही नहीं सकता, क्योंकि आप ये देखो, आपका खुद कॉमन सेंस आपको बोलना चाहिए, लॉग लॉग वन प्लस एक्स लिखा हुआ है, तो आपको पता चलना चाहिए लॉग इज ओनली डिफाइंड फॉर पॉजिटिव वैल्यू, वन प्लस एक्स को जीरो से बड़ा होना पड़ेगा, तो मतलब एक्स को क्या होना पड़ेगा, माइनस वन से बड़ा, और एक्स शुड नॉट बी इक्वल्स टू माइनस वन होते ही ये जीरो हो जाएगा। तो हमें जो भी वैल्यू रखनी है माइनस वन से बड़ी ही रखनी होगी, है ना। तो वो उसका डोमेन हो जाएगा, और अपने डोमेन में ये हमेशा इंक्रीज होगा, ये हम साबित कर चुके हैं, क्योंकि जीरो से इधर की आप दुनिया की कोई भी वैल्यू डालोगे वो पॉजिटिव ही आएगा, है ना। तो इससे ये साबित हो गया है कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप पढ़िए इसको। फाइंड द इंटरवल इन विच एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब ट्रिग्नोमेट्री आ गया है, बहुत पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस किए हमने, एक अब ट्रिग्नोमेट्री का भी देखते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के पार्ट में। सो फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक इंटरवल दे रखा है, एक्स जो होगा वो एक्स जो है वो 0 से 360 के बीच में होना चाहिए। तो आपका जो भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आए वो 0 से 360 के बीच में आना चाहिए, ये आपको दे दिया है यहाँ पर। सो एफ एक्स फंक्शन दे रखा है, इंटरवल पूछा है कहाँ पे ये इंक्रीज हो रहा है, कहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, है ना, आप तो बस प्रोसीजर फॉलो करो, है ना। सबसे कोई भी फंक्शन है उसका एफ डैश एक्स निकालिए सबसे पहले। सो एफ डैश एक्स हो जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन। सो एफ डैश एक्स आ गया कॉस एक्स माइनस साइन। अब मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वेट करूंगा। सो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स शुड बी इक्वल्स टू जीरो। इसका मतलब तो cos x बराबर sin x हो गया, है ना। इसका मतलब cos x अपॉन sin x बराबर वन हो गया। आप चाहो तो sin x अपॉन cos x बराबर वन भी लिख सकते हो। तो cos अपॉन sin cot होता है ना। cot x बराबर वन, या फिर tan x बराबर वन, जो बोलना चाहो। cot ले लेते हैं, आप cot के हिसाब से कर रहे हैं, तो cot x इज इक्वल्स टू वन, है ना। तो cot x इज इक्वल्स टू वन हो गया भाई। अब मुझे ये बताइए कि cot की वैल्यू वन 0 से 360 के बीच में कब आती है। भाई एक तो 45 डिग्री पे आती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है। कॉट क्या, सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो कॉट एक्स की वैल्यू वन, एक तो मैं सीधी बोल दूंगा कॉट एक्स बराबर वन, जिसको मैं लिख दूंगा कॉट 45, है ना। कॉट एक्स बराबर वन, वन को लिखा कॉट 45। तो क्या 0 से लेकर 360 के बीच में 45 ही एक ऐसी वैल्यू जो वन देती है। क्या कॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है, भाई थर्ड क्वाड्रेंट में भी तो कॉट की वैल्यू वन आएगी, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉट पॉजिटिव होता है। तो इसी कॉट 45 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, कॉट 180 प्लस 45, है ना। कॉट 180 प्लस थीटा इज ऑल्सो कॉट थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, तो ये हो गया कॉट 225, है ना। तो x की वैल्यू क्या क्या आई आपके पास, x की दो वैल्यूज आई,
देखो इस एक्सप्रेशन को देखो ध्यान से, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 0 से 360 के बीच में, अगर मैं बोलूं साइन एक्स इज इक्वल्स टू हाफ, तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू हाफ 30 डिग्री तो है ही, लेकिन साथ ही साथ एक और ऐसा है ना क्वाड्रेंट है जहां पे उसकी वैल्यू हाफ आएगी। भाई साइन सेकंड क्वाड्रेंट में भी तो पॉजिटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में भी वो पॉजिटिव। इसी तरीके से कॉट फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, अब कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है। तो कॉट एक्स की वैल्यू 1, अगर मैं बोलूं 0 से 360 के बीच में कॉट एक्स की वैल्यू 1 कब कब आएगी, तो आपका आंसर होना चाहिए 45 एंड 225। तो हमारा आंसर हो गया 45 एंड 225। अच्छा इसको रेडियन में कन्वर्ट कर देते हैं। 45 होता है π/4, तो 225 हो जाएगा 5π/4, है ना? ठीक है ना भाई, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना आता ही होगा, M1 में पढ़ा है हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्लास 11th में। अब π/180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो अब ये बताइए एफ डैश एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स बराबर साइन एक्स, मतलब कॉट एक्स इज इक्वल टू 1। तो एक्स की मेरे पास दो वैल्यूज आ गई। दो वैल्यूज बोलने से अच्छा है हम ये बोले कि दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। अच्छा अब मैं नंबर लाइन नहीं बनाऊंगा ना, नंबर लाइन तो हम पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए बनाते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है तो मैं इंटरवल बनाऊंगा। हाँ भाई क्या से क्या इंटरवल दिया है उसने मेरे को, 0 से 2π। तो यहां बना देता हूँ 0, यहां बना देता हूँ 2π, है ना? 0 से लेकर 2π। क्या क्या आए क्रिटिकल पॉइंट्स 0 से लेकर 360 के बीच में? एक तो आया 45, तो π/4, और एक आया 5π/4। ठीक है ना? अब मुझे इन इंटरवल्स में साइन चेक करना होगा। तो इन दो क्रिटिकल पॉइंट्स ने इस एंगल लाइन को, है ना, नंबर लाइन से अब एंगल लाइन बोलते हैं, तो इस एंगल लाइन को तीन भागों में बांट दिया। 0 से π/4, एक इंटरवल तो ये हो गया, एक इंटरवल हो गया π/4 से लेकर 5π/4, और एक इंटरवल हो गया, एक इंटरवल हो गया 5π/4 से लेकर 2π। ये तो हो गए इंटरवल्स। यहां मैं चेक करता हूं साइन ऑफ एफ डैश एक्स, साइन ऑफ एफ डैश एक्स। ये है मेरा इंटरवल का कॉलम, और ये है साइन ऑफ एफ डैश एक्स। अब साइन ऑफ एफ डैश एक्स देखते हैं हम। सबसे पहले 0 से π/4, है ना, ये है मेरा एफ डैश एक्स। देखो ये रहा मेरा एफ डैश एक्स। अब 0 से π/4, 0 से 45 के बीच में आपको कौन सा, अब यहाँ पे है ना हम मनपसंद कुछ भी नहीं ले सकते, जो पता है 0 से 45 के बीच में ऐसा कौन सा एंगल है जो आपको पता है? 30 डिग्री, है ना? 30 डिग्री पता है ना भाई, 0 से 45 के बीच में 30 आता होगा, है ना? डालिए यहाँ पे 30, तो cos 30 माइनस साइन 30, है ना? cos 30 की वैल्यू कितनी होती है? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ, है ना? अब इसको करिए कैलकुलेट, √3 माइनस 1/2 हो जाएगा। √3 मतलब 1.73, 1.73 में से 1 घटाऊंगा तो 0.73/2, मतलब पॉजिटिव नंबर आया। ठीक है ना? क्या आया मेरे पास? 0 से π/4, यानी 0 से 45 के बीच में मैंने वैल्यू डाली 30। 30 वैल्यू डालूंगा एक्स की जगह, cos 30 माइनस साइन 30, cos 30 माइनस साइन 30 एक पॉजिटिव, है ना? तो यहां पर आ गया पॉजिटिव साइन। अब बात करते हैं 45 से लेकर 225 के बीच में आने वाली कोई वैल्यू। तो बताइए 45 से लेकर 225 के बीच में कोई आने वाली वैल्यू। 60 ले लेते हैं, बहुत पास में भी है, याद भी है, तो 60 लेते हैं भाई। तो cos 60 माइनस साइन 60, है ना? यहां से लेकर यहां तक के बीच में मैंने ले दी 60 डिग्री, तो 60 डिग्री यहां डालेंगे तो cos 60 माइनस साइन 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, माइनस साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। कैलकुलेट नहीं करता हूँ, सीधी बात है, नेगेटिव आएगा, क्योंकि √3/2 माइनस 1/2 पॉजिटिव आया था, तो उसका उल्टा नेगेटिव ही होगा। देखो ना, 1 माइनस √3/2, इतना इतना काफी है। 1 में से 1.73 माइनस होगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ हो गया नेगेटिव साइन। ठीक है? अब लास्ट, यहाँ थोड़ा सा ध्यान से, है ना, क्योंकि बड़ा एंगल आएगा। अब भाई
225 से लेकर 360 के बीच में आने वाली वैल्यू क्या लोगे? 240 ले लेता हूं, है ना? 240 ले लेता हूं। सो cos 240 माइनस साइन 240। अच्छा, cos 240 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, है ना? 240 का मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos आएगा नेगेटिव, है ना? तो cos 240 की वैल्यू क्या आएगी? देखो, cos 240 को लिखूंगा मैं cos 180 प्लस 60, जो कि होगा माइनस cos 60, है ना? जो कि हो गया माइनस हाफ। ठीक है, cos 240 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? मन में मुझे पता है नेगेटिव आएगी क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट है। कैसे आएगी? 180 प्लस थीटा माइनस cos थीटा होता है। सो cos 240 हो गया माइनस हाफ, माइनस साइन 240 भी मैं बिल्कुल, देखो साइन साइन भी थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव होता है। साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो मैं साइन 240 को लिख सकता हूँ 180 प्लस 60, जो कि होगा माइनस साइन 60, जो कि हो गया माइनस √3/2, है ना? तो यहाँ माइनस साइन ऑलरेडी है, तो ये हुआ माइनस √3/2, है ना? दो माइनस बन जाएंगे प्लस, सो ये हो गया -1/2 प्लस √3/2। ठीक है, ऐसा हो गया। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस √3, तो -1 प्लस 1.76 डिवाइडेड बाय 2, जो कि क्या आएगा? पॉजिटिव नंबर आएगा। देख लीजिए आप, है ना? तो इस इंटरवल में क्या आया? ये पॉजिटिव आया। ठीक है, अब बता दीजिए कहाँ इंक्रीज हो रहा है, कहाँ डिक्रीज हो रहा है? उसने बोला मेरे को 0 से लेकर 360 के बीच में बताइए, तो क्या हो गया? एक इंटरवल है जहां पे डिक्रीजिंग है, दो इंटरवल है जहां इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग बताऊंगा मैं, पहले इंक्रीजिंग बता देता हूं। इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/4 यूनियन 5π/4 से 2π। यहाँ तो ये इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है π/4 से 5π/4। तो यहाँ लिख देता हूं डिक्रीजिंग ऑन 5/4 से 5π/4। ठीक है, इस तरीके से। ऑफ कोर्स आपको ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए इसके लिए यार, बेसिकली 360 तक की वैल्यूज आनी चाहिए। साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, इन सबके फॉर्मुलेज आने चाहिए, है ना? तो ही मजा है। अगर वहां अटक गए, वहां टाइम वेस्ट होने लग गया, तो फिर बुरी बात हो जाएगी, है ना? तो ये सब टिप्स पे होना चाहिए आपको, है ना? साइन की 0 से 360 के बीच में आपको पूरा खेल समझ में आना चाहिए, साइन और कॉस का, है ना, ट्रिग्नोमेट्री में। सो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री का सवाल। एक दो सवाल और करेंगे इसी से रिलेटेड, है ना, जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट देकर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया आपको? प्रोसीजर तो वही है, f' निकालो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। पॉलिनोमियल फंक्शन में नंबर लाइन बनाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन में इंटरवल बना देंगे जो उन्होंने गिवन होगा, है ना? सो इस तरीके से प्रोसीड करेंगे। ठीक है, बिल्कुल वही किया है हमने, इंटरवल साइन ऑफ f'। ऑफ कोर्स, है ना, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, मन यहाँ बीच में तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो ना। अब ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि भाई 0 से 45 के बीच में क्या लूं? 30 लेता हूँ। कभी नौबत आएगी 45 से लेकर 180, तो 90 ले लेना, है ना? तो इस तरीके से वैल्यू लेना। आपको ट्रिग्नोमेट्री का खेल अच्छे से समझ में आना चाहिए, है ना? 0 से 360 के बीच में पूरा आपको समझ होनी चाहिए, तभी आप आसानी से कर दोगे फिर तो, है ना? अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, शो दैट f(x) इज इक्वल्स टू tan इनवर्स sin x प्लस cos x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से π/4। आपको पूछा है 0 से π/4 इंटरवल में ये फंक्शन जो दिया हुआ है वो इंक्रीज हो रहा है, स्ट्रिक्टली सख्ती से इंक्रीज हो रहा है। मतलब इस दौरान वो कभी भी ऐसा मूवमेंट नहीं आएगा जब वो डिक्रीज होगा। तो 0 से π/4 ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये हमें शो कर रहा है। कुछ भी फंक्शन को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग शो करने के लिए उसका f'(x) यानी उसका डेरिवेटिव निकालना होगा। सो f'(x) निकालेंगे। सो ये है tan इनवर्स समथिंग, है ना? सो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो tan इनवर्स fx का डेरिवेटिव क्या होगा? ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं डिफरेंशिएशन टॉपिक में कि d by dx of tan inverse fx will be 1/1 plus fx का होल स्क्वायर इंटू f'(x). ये हम पढ़ चुके हैं ना?
तो उसी कंक्लूजन से tan इनवर्स sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 प्लस इन ब्रैकेट sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, देखिए fx का होल स्क्वायर इनटू f डैश x। सो sin x प्लस cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ऊपर, sin का डिफरेंशिएशन होगा cos x और cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस sin। ठीक है, इस तरीके से f डैश x आ जाएगा। सो इसको पेयर करके लिख देते हैं हम। f डैश x जो हमारा आया वो आया cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस, इस ब्रैकेट को सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab से मैंने इसको खोल दिया। ठीक है, सो अब इसको मैं फर्दर कैलकुलेट करूंगा, सॉल्व करूंगा। सो f डैश x मेरा आ जाएगा cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन ब्रैकेट sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, ये तो होता है 1, है ना। सो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 sin x cos x को मैं लिख सकता हूं sin 2x। ठीक है, सो अब ये मेरा, अब देखो यहाँ ध्यान से समझनी है एक चीज हमें, cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय 2 प्लस sin 2x, देखिए ध्यान से, है ना, ये देखिए ध्यान से, है ना, f डैश x ये आया हमारे पास। इतना पार्ट आपको समझ में आया? ओके, सो 2 प्लस साइन एक्स है। अब ये देखिए डिनोमिनेटर 2 प्लस साइन एक्स, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 प्लस साइन एक्स। अब ये साइन एक्स जो होता है ना, साइन एक्स यहाँ लिखा हुआ है साइन 2x। साइन 2x क्या, दुनिया में साइन के साथ कुछ भी लिखा हो, साइन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आती है, साइन की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, हमें पता है कि साइन 2x की वैल्यू जो होगी वो -1 से 1 के बीच में ही रह सकती है। साइन की वैल्यू कभी -1.5 नहीं हो सकती, कभी 1.3 नहीं हो सकती, जो भी होगी साइन की वैल्यू वो -1 से 1 के बीच में ही आ सकती है। ये आप खुद भी सोच सकते हो, ये आप पढ़ते आ ही रहे हैं, हम क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं, 11th में हमने इसमें बहुत अच्छे से बात करी। साइन की रेंज होती है -1 से 1। अब मुझे ये बताओ, साइन की कोई भी वैल्यू -1 से 1 के बीच में है, जैसे ही उसमें 2 जुड़ जाएगा तो वो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो नीचे डिनोमिनेटर को देखकर क्या मैं कॉमन सेंस लगा सकता हूं कि मैं ये लिख सकता हूं ये चीज कि 2 प्लस साइन 2x इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या मुझे मन में ये बात पता है ना, ये एक्सप्रेशन डिनोमिनेटर का हमेशा पॉजिटिव होगा, होगा कि नहीं होगा? अरे देखो ना यार, दो साइन 2x क्या होगा, -1 से 1 के बीच में होगा। -1 से 1 के बीच की दुनिया की कोई भी वैल्यू आए, उसमें जैसे ही 2 जोड़ोगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। सो डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव आ गया, मैं सेटिस्फाई हो गया। तो न्यूमरेटर को भी क्या होना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या साबित करना है, हमें साबित करना है कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो क्या डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो न्यूमरेटर को भी क्या होना पड़ेगा, सॉरी, न्यूमरेटर को भी क्या होना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा उस पूरे एक्सप्रेशन को, f डैश एक्स को पॉजिटिव बनाने के लिए। सो अब मैं लिख सकता हूं कि f डैश एक्स, या तो मैं सीधे अब लिख देता हूं कि ये f डैश एक्स, ऐसे भी तो मैं बता सकता हूं ये f डैश एक्स जीरो कब होगा, जब cos x माइनस sin x, देखो ये तो जीरो हो नहीं सकता, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी जीरो, है ना, डिनोमिनेटर जीरो हो ही जाएगा तो वो तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा भाई, तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता है। सो f डैश एक्स को जीरो होने के लिए cos x माइनस sin x को, cos x माइनस sin x को जीरो होना पड़ेगा। तो cos x माइनस sin x दैट इज, मैंने बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी, cot x बराबर 1 आ जाता है, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है, π/4 आ जाती है। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट 0 से, मतलब बेसिकली π/4 ही आया। तो 0 से π/4, ये हुआ 0 से π/4। अब इसके बीच की आप कोई भी वैल्यू डाल लीजिए, ये एक्सप्रेशन तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। और 0 से π/4 के बीच में आप कोई वैल्यू डालिए, डाल के देखिए 30 डिग्री, तो cos 30 माइनस sin 30 इज पॉजिटिव। तो इससे ये साबित हो गया कि ये फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। क्या आपको ये बात समझ में आई? tan इनवर्स fx का डिफरेंशिएशन किया, f डैश x निकाला,
एफ डैश एक्स ये आया। मेरे कॉमन सेंस ने मुझे बताया कि डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इस फंक्शन को इंक्रीजिंग होने के लिए इस एक्सप्रेशन को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली cos x माइनस साइन एक्स मतलब cot x बराबर 1 पॉजिटिव ही आता है। तो ये एक्सप्रेशन साबित हो गया कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब इस इंटरवल में 0 से π/4 के इंटरवल में ये हमेशा सख्ती से बढ़ेगा। तो ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ हमारा। अब हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। हमें साबित करना है, प्रूव करना है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग साइन एक्स। फंक्शन दे रखा है लॉग साइन एक्स, वो हमें साबित करना है कि इस इंटरवल में 0 से π/2 में वो स्ट्रिक्टली बढ़ रहा है और π/2 से लेकर पाई में वो घट रहा है। तो यह हमें साबित करना है। सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। सो एफ डैश एक्स निकाला। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो लॉग एफ एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/fx इंटू एफ डैश एक्स, साइन का डिफरेंशिएशन cos x। तो ये हो गया cos x अपॉन साइन एक्स। सो ये हो गया cot x। ठीक है, सो एफ डैश एक्स आ गया मेरा cot x। एफ डैश एक्स मेरा आ गया cot x, है ना। अब मैं इसको जीरो के इक्वेट करूंगा, तो सॉरी cot x को अब मैं एफ डैश एक्स को मैं यहां से एफ डैश एक्स आया हमारा 1/sin x इंटू साइन का डेरिवेटिव cos अपॉन साइन इज cot। ठीक है, सो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू cot x आया। अब cot x को मैं जीरो के इक्वेट करूंगा, तो मुझे ये बताइए cot x जीरो कब होता है। cot x जीरो होता है x बराबर 0 डिग्री पर, है ना। x बराबर 0 पर ही cot x जीरो होता है। सो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए अब हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट तो क्या आया, जीरो ही आया। अब 0 से π/2 के बीच में एफ डैश एक्स के कोई भी वैल्यू अगर मैं डालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। 0 से π/2 के बीच में कोई भी वैल्यू आप डालिए, से 45 डिग्रीज, है ना। तो आप इंटरवल बना लीजिए, है ना, यहाँ से। अब देखिए हमें क्रिटिकल पॉइंट तो देखिए क्या मिला। एफ डैश एक्स जब हमने निकाला, लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हुआ 1/sin x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज cos अपॉन साइन इज cot x। तो एफ डैश एक्स आ गया मेरा cot x, है ना। अब cot x को जीरो के इक्वेट करूंगा क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए, तो x इज इक्वल टू जीरो आएगा। वो किसी मतलब का तो है ही नहीं हमें, तो हमें क्रिटिकल पॉइंट अब नहीं निकालना है। अब बेसिकली मैंने क्या कर दिया है, सिर्फ इतना ही छोड़ दो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू cot x। ठीक है ना। अब बस, अब उसने बोला स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 से π/2, तो 0 से π/2 इंटरवल में, 0 से π/2 के इंटरवल में हमें साबित करना है कि ये क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ये पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये इंटरवल है, तो यहाँ साइन ऑफ एफ डैश एक्स क्या आएगा बताइए। साइन ऑफ एफ डैश एक्स जब मैं निकालूंगा, 0 से π/2 के बीच की कोई भी पसंदीदा वैल्यू आप डालिए, जो कि क्या होगी 45 डिग्री। तो जैसे ही मैं यहाँ डालूंगा cot 45, तो cot 45 क्या होता है, cot 45 1 होता है। तो एफ डैश एक्स 1 आया, मतलब एफ डैश एक्स मेरा पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब यहाँ पे वो इंक्रीजिंग है ना। यहाँ लिख देते हैं पॉजिटिव आया साइन। अब इसी तरीके से π/2 से पाई के बीच में एफ डैश एक्स का साइन देखिए। सो π/2 से पाई के बीच में एफ डैश एक्स का साइन देखिए। यहाँ देखिए, ये तो हमने चेक कर दिया है cot 45, इसको मिटा देते हैं। अब 90 से 180 के बीच में कोई वैल्यू 135 लेते हैं, तो हो गया cot 135 डिग्री। cot 135 सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cot नेगेटिव ही आने वाला है। इसको लिखेंगे cot 180 माइनस 45, जो कि हो जाएगा माइनस cot 45, जो कि हो गया -1। -1 मतलब एफ डैश एक्स नेगेटिव, है ना। यहाँ हो गया नेगेटिव साइन। ठीक है, तो इस इंटरवल में एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव आया, इस इंटरवल में एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव आया। तो हम बोल सकते हैं कि इस इंटरवल में 0 से π/2 इंटरवल में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, क्योंकि एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव है। और इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीजिंग है, क्योंकि एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव है ना। तो आसान क्वेश्चन था कंपैरेटिव टू द लास्ट वन। लास्ट क्वेश्चन के कंपैरेटिव ये आसान था। यहाँ तो सीधा ही आइडेंटिफाई हो गया। एफ डैश एक्स को देखते ही हमने बस बीच की वैल्यू डाली और बता दिया पॉजिटिव साइन इंक्रीजिंग, इसके लिए डाली तो नेगेटिव आया यानी डिक्रीजिंग। सो ये क्वेश्चन हुआ। अब हम हमारे लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का करते हैं, वो अब थोड़ा अलग क्वेश्चन करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से अलग। ठीक है,
नेक्स्ट लेक्चर में वापस हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बट बिफोर दैट एक लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का हमारा फाइंड द इंटरवल in which fx is equals to find the interval in which fx is equals to x plus 1 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय x minus 3 का क्यूब is strictly increasing and decreasing। ठीक है, फंक्शन दे रखा है, आपको बोला है इंटरवल बताइए जिसमें ये सख्ती से बढ़ रहा है और सख्ती से घट रहा है। एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। बेसिकली ये तो एक्स प्लस 1 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 3 का क्यूब, दो चीजों का प्रोडक्ट आ गया। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए मुझे एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा, और एफ डैश एक्स निकालने के लिए मुझे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। सो एफ डैश एक्स निकालेंगे सबसे पहले। एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू, पहले एक्स प्लस 1 का क्यूब बाहर होगा, डी बाई डी एक्स हो जाएगा एक्स माइनस 3 के क्यूब का, फिर प्लस एक्स माइनस 3 का क्यूब बाहर होगा, और इस बार डी बाई डी एक्स होगा एक्स प्लस 1 के क्यूब का। ठीक है, इसी तरीके से करते हैं डिफरेंशिएशन। सो एक्स प्लस 1 का क्यूब बाहर है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन तो सबको पता है, एफ एक्स की पावर एन क्या होता है, वही, इसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x माइनस 3 का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 3, जो कि 1 ही आएगा। इसी तरीके से प्लस यह है x माइनस 3 का क्यूब, इसका डी बाई डी एक्स करूंगा तो क्या आएगा, 3x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1, जो कि क्या आएगा, 1 ही आएगा। अच्छा, अब इसको देख लेते हैं। ये आया मेरा 3x प्लस 1 का क्यूब मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 3, जो कि 1 ही आएगा, प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 1, दैट इज 1। सो ये आया मेरा एफ डैश एक्स। अब मैं इसके क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के लिए इसको 0 के इक्वेट करूंगा। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 मुझे क्या देगा, ये प्लस ये इज इक्वल्स टू 0। तो मैं लिख सकता हूं 3 इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू -3 इंटू एक्स माइनस 3 का क्यूब इंटू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर। ऐसा हो जाएगा, ये 0 होगा ना, ये पूरा एक्सप्रेशन 0 होगा, तो वो राइट हैंड साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा। अब देखो 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, x प्लस 1 का क्यूब x प्लस 1 के स्क्वायर को काट देगा। 3 है 2 है तो इस सिर्फ क्या बचेगा, x प्लस 1। इसी तरीके से x माइनस 3 का स्क्वायर x माइनस 3 के क्यूब को काटेगा, तो यहाँ x माइनस 3 बच जाएगा। सो राइट हैंड साइड पे बचा मेरे पास x प्लस 1, और लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास बचा माइनस साइन के साथ x माइनस 3। अब मैं इसको सॉल्व करके देखता हूं, तो आएगा माइनस एक्स प्लस 3, है ना, माइनस प्लस की गलती नहीं करेंगे, और यहां पर है x प्लस 1। माइनस एक्स जब इधर जाएगा तो हो जाएगा 2x, 3, और ये 1 3 के इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1, दैट इज 2। सो 2x का वैल्यू 2 के बराबर है, तो 2x इज इक्वल्स टू 2, तो x इज इक्वल्स टू 1 आ गया। ये x इज इक्वल्स टू 1 मेरा क्रिटिकल पॉइंट कहलाया। ठीक है, सो एफ डैश एक्स की मैंने कैलकुलेशन करी, एफ डैश एक्स ये आया
क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए एफ डैश एक्स को 0 के इक्वेट किया तो मेरे पास एक्स की वैल्यू 1 आई, एक्स के वैल्यू 1, दैट मीन्स वी हैव गॉट द क्रिटिकल पॉइंट. नाउ all I need to do is put this critical point on the number line. So number line is represented like this, minus infinity to infinity, है ना. क्रिटिकल पॉइंट मुझे 1 मिला तो 1 कहीं यहां मान लेते हैं, है ना. इस 1 क्रिटिकल पॉइंट ने इस पूरी नंबर लाइन को दो इंटरवल्स में बांट दिया. एक इंटरवल तो हो गया माइनस इंफिनिटी से लेकर -1 और एक इंटरवल हो गया 1 से लेकर इंफिनिटी. तो यहाँ पे आपको अब एफ डैश एक्स का साइन चेक करना है. सो साइन चेक करने के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि एफ डैश एक्स हमारा काफी बड़ा है. देखिए आप, ये है हमारा एफ डैश एक्स. माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 के बीच में आने वाली कोई वैल्यू, ऐसी वैल्यू लेना जिससे काम जल्दी हो. 0 परफेक्ट है ना. सो 0 लेते हैं. जैसे ही मैंने माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 के बीच में कोई वैल्यू ली 0, तो 0 पे देखो क्या होगा. 0 प्लस 1 का क्यूब मतलब 1 का क्यूब, 1 का क्यूब मतलब पॉजिटिव. तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव का 3 है ना. सो अच्छा, हमें पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ऐसे बता नहीं सकते हम. सो 0 प्लस 1 का क्यूब दैट इज 1 का क्यूब. 1 का क्यूब इज 1. 1 इंटू 3 इज 3, ये तो हो गया 3. और 0 माइनस 3 कितना हो गया, -3. और -3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9. तो कितना हो गया ये पूरा एक्सप्रेशन, जब मैंने 0 डाला तो ये एक्सप्रेशन हो गया 9. 9 में मुझे जोड़ना है, यहाँ 0 डालूंगा तो कितना आ जाएगा देखिए, 3. 0 माइनस थ्री का क्यूब -27, है ना. और 0 प्लस 1 यानी 1, 1 का स्क्वायर 1. -27 इंटू 3 इज -81. तो 9 प्लस -81, सो 9 माइनस 81 इज नेगेटिव नंबर. तो इस इंटरवल में माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 के बीच में एफ डैश एक्स का साइन क्या आया, नेगेटिव आया. ठीक है. और 1 से इंफिनिटी के बीच का कोई नंबर डाल के देखिए जरा. तो 1 से इंफिनिटी के बीच में हम देखते हैं, 1 से इंफिनिटी के बीच में मैंने नंबर लिया 2. सो 2 डाल के देखते हैं यहाँ पे. 3, 2 प्लस 1 3, 3 का क्यूब 27, 27 3 जा 81. और यहाँ पे 2 माइनस 3 -1, -1 का स्क्वायर 1, 81 1 जा 81. तो ये कैलकुलेशन आई 81. जब मैंने वैल्यू 1 से लेकर इंफिनिटी के बीच में 2 डाली तो ये वाला पार्ट 81 आया. प्लस यहाँ 2 डाल के देखिए, 2 2 माइनस 3 इज -1, -1 का क्यूब -1. 2 प्लस 1 3, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू -1 इज -27. तो 81 सो इस इंटरवल में आएगा पॉजिटिव. सो माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 के बीच में जब मैंने वैल्यू डाली 0, तो ये पूरा एक्सप्रेशन मुझे मिला नेगेटिव, है ना. ये आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी थोड़ी सी तो. और 1 से लेकर इंफिनिटी के बीच में मैंने दो नंबर डाल के देखा. 1 से लेकर इंफिनिटी में मैंने 2 डाल के देखा. जब मैंने x की वैल्यू 2 डाली तो ये एफ डैश एक्स क्या आया, पॉजिटिव आया. सो अब मैं क्या बोलूंगा, माइनस इंफिनिटी से लेकर 1 तक ये हो गया डिक्रीजिंग, और 1 से लेकर इंफिनिटी इंक्रीजिंग. ठीक है. ना. सो ये क्वेश्चन इस तरीके से हमने सॉल्व किया. प्रोसीजर सबका सेम ही होगा ना. प्रोसीजर आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालो, नंबर लाइन या एंगल लाइन पे प्लॉट करो, एफ डैश एक्स का साइन चेक करो, आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तुरंत आप आइडेंटिफाई कर सकते हो. सो ये हमारा टॉपिक था इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. इस पे हमने क्वेश्चंस काफी कर लिए. आज एनसीईआरटी के मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए. आप भी क्वेश्चंस करते रहिए. क्वेश्चंस करते रहेंगे तो हम आपको भी आइडिया रहता रहेगा, आपको भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो आपको भी ये समझ में आ रहा है कि हाँ यार, क्वेश्चन जब तक नहीं करोगे तब तक आप ये कितना ही पढ़ लीजिए उसका कोई फायदा नहीं होगा ना, मैथमेटिक्स में इन पर्टिकुलर. सो स्टेट बोर्ड की बुक और एनसीईआरटी बुक से आप भी क्वेश्चंस करते रहिए. जो जो एग्जांपल्स मैंने लिए हैं वो तो बहुत अच्छी बात है.
जो एग्जाम्पल्स अनसॉल्व है, जो एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे, जो यहाँ पर डिस्कस नहीं हुए हैं, वो आप करिए, और प्रॉब्लम्स आती है तो मुझसे आप शेयर करिए, है ना, डाउट्स आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर के लिए फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तब हमारे नेक्स्ट टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे, जो कि होगा टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।